अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ सामिआत, अज़ीज़ तालिबात, गुज़श्ता दिनों से जो हदीस जिब्रील पे हम बात करते आ रहे हैं, वक़्त की कमी के बायस हम मुकम्मल बात नहीं कर पाते। आज हम जानेंगे कि एहसान क्या है। हज़रत जिब्रील ने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साइल बनकर सवाल किए, मल इस्लाम मल ईमान व मल इहसान। हमने इस्लाम को समझ लिया, हमने ईमान को समझ लिया, हम ईमान के मुतालिक जान गए, इस्लाम के मुतालिक जान गए। आज हम जानेंगे एहसान क्या है। मेरी मुअज़्ज़ज़ बहनों, जब साइल ने दरियाफ्त किया कि मल एहसान क्या है, तो सय्यदे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की इस तरह इबादत करो जिस तरह कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये मर्तबा तुमको हासिल नहीं तो कम अज़ कम ये समझकर ज़रूर इबादत किया करो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। ऐसा तसव्वुर करने से इबादत सही अदा होगी, तवज्जो से अदा होगी और इबादत को बुरे दिल से सुस्ती के साथ अदा न किया जाएगा। जैसे कोई शख्स अपना मकान मज़दूरों से बनवाए और ख़ुद सामने खड़ा होकर काम कराए, तो मज़दूर और मेमार खूब दिल लगाकर अच्छी तरह काम करेंगे। सारे तसव्वुफ़ और तरीक़त का हासिल यही है कि एहसान की सिफ़त पैदा हो जाए। जिन हज़रात को ये सिफ़त हासिल है मेरी बहनों, उनकी खिदमत में रहकर और उनकी हदायत के मुताबिक नफ्स की तरबियत करके हमें भी ये सिफ़त हासिल हो सकती है। इसके बाद कोशिश करने से इंशाअल्लाह ताला ये सिफ़त हासिल हो सकती है। मुझे और आपको कोशिश तो करनी चाहिए। इसके बाद साइल ने क़यामत के मुताल्लिक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिससे सवाल पूछा जा रहा है वो सवाल पूछने वाले से ज़्यादा क़यामत के बारे में कोई इल्म नहीं रखता। तो फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप क़यामत की चंद निशानियाँ ही बता दें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना इल्म अल्लाह ताला ने आपको दिया था उसके मुताबिक क़यामत की चंद अलामात पर रोशनी डाली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जिब्राईल अमीन ने पूछा कि क़यामत कब आएगी, तो उसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस सिलसिले में मैं और तुम बराबर हैं। उसने दोबारा सवाल किया कि क़यामत की कुछ निशानियां बता दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले पहले हो जाने वाली बेशुमार निशानियों में से वो निशानियां बता दी। अव्वल ये
यानी जो 2 अलामात आपने बताई, उनमें से पहली ये कि औरतें ऐसी लड़कियां पैदा करेंगी, ऐसी औलाद पैदा करेंगी जो अपनी माँओं पर हुक्म चलाएंगी, अपनी माँओं पर सरदारी करेंगी। यानी ऐसी नाहंजार औलाद पैदा होने लगेगी जिनके अखलाकियात बहुत पस्त होंगे, गिरे हुए होंगे, और वो अपने माँ बाप पर हुक्म चलाएंगी और उनको गुलामों की तरह हुक्म देकर काम कराएंगे। मेरी बहनों, जैसा कि आजकल हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, ऐसा हो रहा है। और हदीस मुबारका में लड़की को बतौर मिसाल जिक्र फरमाया है, वरना इससे लड़का और लड़की दोनों मुराद हैं। इसी तरह हदीस मुबारका में माँ का जिक्र भी बतौर मिसाल है, क्योंकि माँ हुस्ने सलूक और फरमाबरदारी की सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है। जो इसके साथ हाकमाना बर्ताव करेगा, आप खुद सोचें वो दूसरों के साथ किस तरह शराफत और तहजीब से पेश आ सकता है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने माँ को बतौर मिसाल पेश किया। अनतलिदल अमतु रब्बतहा, इसके और भी मानी बयान किए गए हैं जो हदीस और फ़िक़्ह की मबाहस जानने पर समझ आ सकते हैं। अवाम को इनका समझाना मुश्किल है, इसलिए मैं इन पर मज़ीद बात नहीं कर सकती। और जो मानी बयान किए गए हैं ये ज़्यादा सही हैं कि औलाद वालिदैन पर सरदारी करेगी, हुकूमत करेगी, हुक्म चलाएगी। इसके अलावा इमारतों पर फ़ख्र करने का रिवाज होगा। क़यामत की दूसरी निशानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताई कि नंगे पाँव फिरने वाले, नंगे बदन रहने वाले और तंग दस्त लोग, जिनके पास तन ढांपने को ना कपड़ा होगा और ना पैर में डालने को जूता होगा, बकरियों के चरवाहे, बकरियां चराने वाले ऊंचे ऊंचे मकानात बनाकर आपस में एक दूसरे पर फ़ख्र करने लगेंगे। मेरी बहनों, इसके 2 मतलब हो सकते हैं। एक तो ये कि इनकलाब रूनुमा होगा और ऐसे तंग दस्त लोग जिनके पास तन ढांपने को कपड़ा ना होगा और पैर में डालने को जूता ना होगा और उनका गुजारा देहाती ज़िंदगी पर होगा, बकरियां चराकर गुजारा करते होंगे, उनके पास माल की फरावानी हो जाएगी। ये क़यामत की निशानियों में से अल्लाह के रसूल ने एक निशानी बताई। और अपनी कम समझी की वजह से, अपनी कम अक्ली की वजह से उनके नज़दीक उस माल का मसरफ़ खर्च करने की जगह बस इससे ज़्यादा ना होगी कि वो ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे और ऊंची ऊंचे मकान और इमारतें बनाकर उन बुलंदियों पर फ़ख्र करेंगे। दूसरा मतलब मेरी बहनों ये हो सकता है कि इतने तंग दस्त और फ़कीर होते हुए, मोहताज होते हुए उनके पास जूते और कपड़े तो नहीं होंगे, भीख मांग मांग कर गुजारा करेंगे, बकरियां और जानवर चराकर थोड़ा बहुत जमा करके पेट काट काट कर बुलंद मकान बनाएंगे और फिर आपस में एक दूसरे पर फ़ख्र व तकब्बुर करेंगे। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया
गूंगे बहरे बादशाह होंगे। पहला मतलब दूसरी रिवायत के ज़्यादा करीब है, जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, और वो ये कि वह इदार अतल खुफाता असुम्मल बुकमा मुलूकल अर्ज़, जब तू देखे नंगे पैर, नंगे बदन, गूंगे बहरे लोगों को कि वो ज़मीन के बादशाह बन गए। मेरी मुअज़्ज़ज़ सामियात, इस हदीस मुबारका से मालूम हुआ कि तंगदस्त और मुफलिस लोग जो अखलाक में इतने गिरे हुए होंगे कि हक सुनने से बहरे और हक बात सुनने से उनके कान बंद होंगे, हक बात बोलने से वो गूंगे होंगे, उनकी ज़बानें बंद होंगी, उनको इक़्तिदार मिल जाएगा, जो कि आजकल है। और दौलत मिलने पर वो बड़ी बड़ी कोठियाँ और ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे, अपनी बड़ाई जताएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत में ये भी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में फरमाया, फ़ी खमसिन ला यालमुहुन्ना इल्लल्लाह, कि क़यामत का इल्म उन्हीं 5 चीज़ों में है जिनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। और उन 5 चीज़ों का जिक्र मेरी बहनों सूरह लुक़मान की आखिरी आयत में है, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअती। ये आयत मुबारका इंशाअल्लाह फिर कभी बयान करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सही समझ दे अपने दीन की और अमल की तौफीक अता फरमाए। अमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।